एक्सेल की आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं श्री जी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहली कंडीशन है हाईलाइट सेल रूल, जिसमें पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब से ज्यादा। अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर है, ये परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में से मुझे 60% से ऊपर वाले व्यक्ति को हाईलाइट करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल से पहली कंडीशन पे क्लिक करिए, ग्रेटर देन। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ग्रेटर देन का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जिससे भी ज्यादा आपको हाईलाइट करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया है, तो 60 से ऊपर वाले सभी स्टूडेंट्स जो है वो हाईलाइट हो गए। मान लो मैंने 40 लिख दिया है, तो 40 से ऊपर वाले जो भी स्टूडेंट है वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। येलो पे क्लिक किया तो यहाँ पे येलो टेक्स्ट हो गया, येलो विद डार्क येलो, और ग्रीन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ग्रीन हो गए। तो आप यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके करके से अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन मतलब से कम। अगर आप किसी से कम वाले हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आप 40 से कम या 30 से कम या 50 से कम वाले हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप लेस देन पे जाइए और डालिए 50। अब इस लिस्ट में 50 से नीचे जो जो स्टूडेंट्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 10, तो 10 से नीचे नीचे जो होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं डालूंगा यहाँ पे 60, तो 60 से नीचे नीचे वाले जो होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन मतलब के बीच में। अगर आपको दो संख्या के बीच वाले हाईलाइट करना है, जैसे आपको 60 से 70 के बीच वाले हाईलाइट करना है या 50 से 60 के बीच वाले हाईलाइट करना है, तो आप बिटवीन पे जाइए। यहाँ पे डालिए आप 50 और यहाँ पे डालिए 60। तो 50 से 60 के बीच वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे लिस्ट में वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप 10 से 20 वाले हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ 10 डालिए, यहाँ 20 डालिए। तो 10 से 20 में फिलहाल यहाँ कुछ कोई भी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 80 और यहाँ डालूंगा 90, तो 80 से 90 के बीच में भी कोई नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे डालूंगा 50 और 90, तो 50 और 90 के बीच में जो भी होगा वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल। इक्वल मतलब बिल्कुल बराबर। इक्वल पे क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 65, तो 65 जहां जहां होगा सभी जगह से हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 63, तो 63 जहां भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इक्वल मतलब बराबर, जो आप टाइप करेंगे केवल वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट। टेक्स्ट डेट कंटेंट काम करेगा टेक्स्ट पे। देखिए, ये होते हैं नंबर और ये होते हैं टेक्स्ट। मतलब जो 1 2 3 लिखी हुई है वो नंबर्स हैं, और जो ABCD किसी के नाम लिखे हुए हैं वो है टेक्स्ट। अगर इन टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया श्याम, तो श्याम हाईलाइट हो गया। अगर मैंने यहाँ लिख दिया मोहन, तो मोहन यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ए डेट अक्यूरिंग। ये डेट पे काम करेगा। मान लो आपने ये डेट्स लिख रखी हैं, इन डेट्स में से किसी डेट को आपको हाईलाइट करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए। देन यहाँ से यस्टरडे डिफॉल्ट आ रहा है, यस्टरडे मतलब कल की तारीख यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगी। टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की तारीख हाईलाइट होके आ जाएगी। लास्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो इसमें कोई लास्ट वीक का है नहीं। दिस वीक पे क्लिक करेंगे तो अभी इस वीक की चीजें हाईलाइट होके आ जाएंगी। लास्ट मंथ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट मंथ की जो डेट्स हैं वो हाईलाइट होके आ जाएंगी। डुप्लीकेट वैल्यू से आप किसी भी कॉलम में से डुप्लीकेट्स को ढूंढ सकते हैं। मैं गया हाईलाइट सेल रूल से डुप्लीकेट वैल्यू पे। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे 98 98 65 65 हाईलाइट हो गए, क्योंकि इनका डुप्लीकेट्स इसमें मौजूद है। और अगर मैं यूनिक पे क्लिक करूंगा तो यूनिक चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, जिनका कोई डुप्लीकेट नहीं है वो चीजें यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएंगी। हाईलाइट सेल रूल खत्म। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में पहली कंडीशन है टॉप 10 आइटम। मान लो ये परसेंटेज है, परसेंटेज में से मुझे ऊपर के 3 बच्चे हाईलाइट चाहिए जिनकी ज्यादा परसेंट बनी है। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से टॉप बॉटम रूल से टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 10 ही हाईलाइट हो गए, लेकिन हमें 3 चाहिए, तो यहाँ 10 को हटा के
3 लिखेंगे तो ऊपर के 3 बच्चे आपके सामने हाईलाइट होके आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको 5 चाहिए तो यहाँ 5 लिख देंगे, हाईलाइट होके 5 बच्चे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आप कलर्स सभी का चेंज कर सकते हैं, जिसका भी कलर चेंज करना हो यहाँ से कलर्स अलग अलग अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टॉप 10%। टॉप 10% परसेंटेज के हिसाब से काम करेगा। जैसे मान लो इस लिस्ट में से आपको ऊपर के 30% बच्चे हाईलाइट होके चाहिए, तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। लिस्ट के 30% बच्चे जिनकी ज्यादा परसेंट बनी है वो हाईलाइट होके आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से लिख दूंगा 20 तो लिस्ट के 20% बच्चे हाईलाइट होके जाएंगे। अगर मैं लिख दूंगा 50 तो लिस्ट के 50% बच्चे हाईलाइट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है बॉटम 10 आइटम। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे के 10 बच्चे हाईलाइट होके आ गए। सभी 10 ही हैं इसलिए पूरे हाईलाइट हो गए। मैंने यहाँ लिख दिया 3 तो नीचे के 3 बच्चे हाईलाइट होके आ गए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो नीचे से 5 बच्चे हाईलाइट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बॉटम 10%। ये परसेंटेज के हिसाब से चलेगा नीचे के बच्चों को देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ 50 लिख दूंगा तो नीचे से इस लिस्ट में से 50% बच्चे हाईलाइट होके आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ 30 लिख दूंगा तो नीचे से इस लिस्ट में से 30% बच्चे हाईलाइट होके आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अबोव एवरेज। अबोव एवरेज मतलब इसका एवरेज जो भी निकल रहा हो, पहले एवरेज देख लेते हैं। मैंने सिलेक्ट किया इन बच्चों को, यहाँ स्टेटस बार पे एवरेज बता रहा है, इन सभी का एवरेज आ रहा है 50.86। तो अगर मैं अबोव एवरेज पे क्लिक करूंगा तो 50% से ऊपर वाले बच्चे हाईलाइट होके जाएंगे, और अगर मैं बिलो एवरेज करूंगा तो 50 से नीचे वाले बच्चे हाईलाइट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डाटा वार कंडीशन है। डाटा वार से आप ऐसे डाटा वार्स फिल कर सकते हैं। जो भी कलर पे आप क्लिक करेंगे उस कलर से लाइन फिल होके आएगी। जो ज्यादा है वो फुल भरा रहेगा, जो कम है वो आधा रहेगा, और जो ज्यादा कम है वो यहाँ पे बिल्कुल ही कम होके आ जाएगा। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्लियर रूल, क्लियर फॉर्म, सिलेक्टेड सेल गया। मैं यहाँ पे वापस से कलर स्केल। कलर स्केल से आप इनको कलर्स वाइज सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ज्यादा है वो रेड हो रहा है, जो कम है वो ग्रीन हो रहा है, जो बीच में है वो येलो हो रहा है। इस टाइप से कलर सेट्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आइकन्स। आइकन्स आप लगा सकते हैं, ज्यादा है वो ग्रीन हो जाए, कम है वो रेड हो जाए, बीच में वो येलो कलर की बिंदु के साथ आ जाए। इस टाइप से आइकन्स लगाना आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। जो भी आइकन्स आपको लगे उस पर क्लिक करिए, वो आइकन अप्लाई होके आ जाएगा। ज्यादा है वो फुल आ रहा है, कम है वो 1 आ रहा है, बीच में है वो 3 आ रहा है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। रूल्स हटाने के लिए आप यहाँ पे क्लियर रूल पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट्स में से सिलेक्टेड एरिया का रूल हट जाएगा, और क्लियर फ्रॉम इंट्रेड सीट पे क्लिक करेंगे तो पूरी सीट के रूल यहाँ से हट जाएंगे। मैंने क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दिया तो इसमें से रूल हट गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।